अभी 2023 में काफी चीजें बदल गई है, काफी नए रूल्स आए हैं, काफी नई पॉलिसीज आई है। तो आज की इस डेट में यानी 2023 में अगर आपको यह जानना है कि भाई यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर बैंक में पैसा आने तक का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपको यहां पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं क्रिएटर गाइड। देखिए दोस्तों, अभी 2023 में आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे जो YouTube चैनल बनाने का तरीका है वो अब दो तरीके हैं। मोनेटाइजेशन के भी दो तरीके, हर चीज के दो तरीके हैं। तो दोनों ही तरीके मैं समझा रहा हूँ। पहला तरीका तो यह है कि आप एक चैनल बनाइए और उस पर सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डालिए और कुछ मत डालिए। दूसरा तरीका यह है कि आप एक चैनल बनाइए, लॉन्ग वीडियोस बना लीजिए और शॉर्ट्स भी बना सकते हैं उस पर, आपकी मर्जी, या फिर सिर्फ लॉन्ग वीडियोस का ही रख लीजिए। यानी दोनों ही आपके पास जो है ऑप्शन है। चाहे तो आप दो चैनल बना सकते हैं, एक में आप शॉर्ट्स डाल सकते हैं और एक में लॉन्ग डाल सकते हैं, चाहे दोनों एक में ही डाल सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट्स पे ही काम करना है तो आप शॉर्ट्स का भी चैनल बना सकते हैं। लेकिन चैनल बनाने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। जैसे चैनल बनाया जाता है वैसे ही चैनल बनाया जाएगा। डिपेंड करेगा आप किस तरह की वीडियो जिस पे प्रोड्यूस करोगे। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपना जीमेल आईडी क्रिएट करके एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप यही है। अब यहाँ पे आपका चैनल क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको वीडियोस डालनी है। तो आप यहाँ भी अब दो चीजें, आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं, लॉन्ग डाल रहे हैं। तो देखिए, चाहे आप शॉर्ट्स डालें चाहे आप लॉन्ग डालें, दोनों ही कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। दोनों के लेकिन क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर मान लीजिए आप एक ही चैनल पर दोनों डाल रहे हैं या एक चैनल पर अलग तरह की वीडियो डाल रहे हैं और एक तरह पे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप पॉलिसी को समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि शॉर्ट्स का जो क्राइटेरिया है मोनेटाइज कराने का वो अब डिफरेंट है, और लॉन्ग वीडियोस के थ्रू अगर आप मोनेटाइज कराना चाहते हो तो वो भी तरीका अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए आप दोनों तरह की वीडियोस एक ही चैनल पे डालते हैं तो फिर आप किसी भी एक तरीके को चुन सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? मान लो एक ही चैनल है, दोनों तरह की वीडियो डालते हैं तो फिर किसी भी तरीके से करा लीजिए, और दोनों के चैनल अलग अलग है तो फिर दोनों के तरीके भी आपके अलग अलग होंगे। शॉर्ट्स के थ्रू अगर आपको मोनेटाइज कराना है तो यहाँ पे 9 जनवरी 2023 को शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन लॉन्च हुआ था इंडिया में। अब यहाँ पे ये नियम है कि आपको लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने पूरे जितने भी शॉर्ट्स आपने बनाए चैनल पे, उन सबके मिला के, ठीक है। और 1000 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप शॉर्ट्स के थ्रू मोनेटाइज करवा पाएंगे। और अगर आपको लॉन्ग वीडियो के थ्रू मोनेटाइज कराना है तो फिर आपका जो नियम है वो पुराना ही चलेगा कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और लास्ट 365 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर प्लस आपको 4000 घंटे का पब्लिक वैलिड वॉच आवर कंप्लीट करना पड़ेगा अपनी वीडियोस में। इसके अलावा आपका जो एडसेंस है वहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा होना चाहिए। और दोनों ही केसेज में, चाहे वो शॉर्ट्स का थ्रू हो चाहे वो लॉन्ग के थ्रू हो, कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके यहाँ चैनल पे नहीं होनी चाहिए। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन से तरीके से मोनेटाइज कराएंगे। मैं तो ये कहता हूं, जो अगर मान लो आप एक ही चैनल पे दोनों तरह की वीडियो डालते हैं तो जो क्राइटेरिया पहले कंप्लीट हो जाए उसके थ्रू आप मोनेटाइज करा लीजिए। तो यानी समझ गए, ये तीसरी स्टेप है। पहली स्टेप चैनल बनाया, दूसरी में वीडियोस अपलोड करी, तीसरे में आपने भाई साहब मोनेटाइज करा लिया अपने चैनल को। मोनेटाइज कराने के बाद जैसे आप मोनेटाइज के लिए रिव्यू में भेजेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको एडसेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उसका बिल्कुल इजी प्रोसेस है। जैसे आप मोनेटाइज का अप्लाई करेंगे, आपको एडसेंस क्रिएट करने के लिए ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी और आप अपना एडसेंस क्रिएट कर देंगे। एडसेंस को उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वेरीफाई में देखो सीन ये है कि अभी वोटर आईडी से वेरीफाई कर सकते हैं, आप पासपोर्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, डीएल से वेरीफाई कर सकते हैं। पैन कार्ड को वहां से हटा दिया गया है, कुछ भी यूट्यूब ने क्लियर नहीं किया है। अभी बड़ा असमंजस में है कि पैन कार्ड को हटाएंगे, पूरी तरह से नहीं हटाएंगे, वापस लाएंगे, क्या नहीं करेंगे। पर एक चीज ध्यान रखें कि 3 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, डीएल और पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक हो, उससे वेरीफाई आप करा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका एडसेंस जो है वो वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपको एक यूएस टैक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा एडसेंस के अंदर ही। उसमें आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, यानी जो टैक्स का फॉर्म है वो पैन कार्ड के थ्रू होगा और आपका एडसेंस जो है चालू हो जाएगा। अब आप जो भी एड रेवेन्यू कमाओगे, चाहे वो शॉर्ट्स पे कमाओ चाहे वो लॉन्ग पे कमाओ, वो आपके एडसेंस में जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, जो भी एडवर्टीजमेंट आपके शॉर्ट्स पे आएंगे उसका 45% आपको मिलेगा, 55% रखेगा यूट्यूब। और लॉन्ग वीडियो पे जो भी आपके एडवर्टीजमेंट आएंगे उसका 55% आपको मिलेगा, 45% रखेगा यूट्यूब। ये सारी की सारी जो आपकी अर्निंग है वो आप व्हाइट स्टूडियो में चेक कर सकते हैं। व्हाइट स्टूडियो में चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एडसेंस की बात कर लेते हैं। एडसेंस में क्या होता है कि हर महीने की 10 से 11 तारीख, 7 से लेकर 11 तारीख के बीच में एडसेंस अपडेट करता है आपकी अर्निंग को। वो अर्निंग एडसेंस के होम पेज पे आपको दिखाई देगी। अगर वो स्टार्टिंग में मान लो शुरुआत का जो मंथ है आपका उसमें $10 से ज्यादा हो जाती है, अगर 10 से ज्यादा हो जाती है, कितनी भी हो सकती है, मिनिमम $10 अगर अपडेट हो जाती है, तो आपके घर का जो एड्रेस है जो आपने एडसेंस में फिल किया है उस एड्रेस पे जाएगा एक एनवलप, एक लिफाफा जिसमें गुप्त कोड होगा। उस कोड को आपको एडसेंस पे फिल करना पड़ेगा और एडसेंस आपका हो जाएगा
पूरी तरह से वेरीफाई। पहले जो वेरीफाई किया था हमने, एक यूएस टैक्स के लिए किया था, एक आईडी वेरीफाई किया था, और इससे जो ये जो लिफाफा घर पे आता है, इससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर वो $100 से ज्यादा अपडेट हो जाता है तो आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि शुरुआत के मंथ में मान लीजिए आपने $100 से ज्यादा कंप्लीट कर लिए तो आपके दोनों प्रोसेस हो जाएंगे, क्योंकि $10 से ज्यादा में तो आपका लिफाफा घर आएगा और $100 से ज्यादा में आपका पेमेंट भेज दिया जाएगा। अब ये जो $100 है ये आपके अकाउंट में आपको मिलेंगे कब? तो जैसे मान लो 7 से लेकर 11 तारीख के बीच में आपके एडसेंस पे अपडेट हुए, ये जो अर्निंग है आपकी ये अपडेट होगी लास्ट मंथ की। जैसे मान लीजिए आप फरवरी में ये चेक कर रहे हैं, मान लो 11 फरवरी को सपोज आपके एडसेंस में वो पैसा अपडेट हुआ है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का ही होगा, यानी लास्ट मंथ का ही अपडेट होता है। अगर वो $100 से ऊपर है तो आपको भेज दिया जाएगा और वो आपको आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा 22 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हो जाएगा, क्योंकि 21 तारीख या फिर 22 तारीख को ही पेमेंट भेजा जाता है। तो आप 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में आपका पेमेंट आ जाता है, डिपेंड करता है आपने कौन सा बैंक वहां पे ऐड किया हुआ है। तो ये चीजें वहां पे चलती है, ऐसे पैसा आपके यहाँ पे बैंक में आ जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। फिर भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।